नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ डिंपल शर्मा। जहां दुनिया कोरोना जैसी महामारी से लड़ रही है, तो वहीं फिलिस्तीन और इजराइल एक दूसरे को मिटा देने की कस्में खा रहे हैं। दोनों देशों में विवाद अब इतना बढ़ चुका है कि शांति के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। इजराइल की ओर से किए गए हवाई हमले में चरमपंथी समूह हमास के कई शीर्ष कमांडर मारे गए। वहीं हमास के रॉकेट हमले में भी इजराइल के कई लोगों के मारे जाने की खबर है। कुल मिलाकर इजराइल और हमास के हमले में अब तक करीब सैकड़ों जानें जा चुकी है, लेकिन दोनों देशों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ ये जानना जरूरी होगा कि इजराइल और फलस्तीन के बीच विवाद कोई नया नहीं है, बल्कि इसकी जड़ 120 साल पुरानी है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच टकराव की शुरुआत यहूदियों व अरब जगत के लोगों के लिए स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना के संघर्ष से हुई थी। 1947 में संयुक्त राष्ट्र के इजराइल के अस्तित्व को मान्यता देने के बाद से ही क्षेत्र में हिंसा और तनाव का दौर बदस्तूर जारी है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं दोनों देशों के टकराव की मुख्य वजह। दोनों देशों की टकराव की ये है जड़। इन 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में खाड़ी क्षेत्र में कई आंदोलन हुए, जिनका मकसद यहूदियों और अरब जगत के लोगों के लिए स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना करना था। 1920 के दशक में फिलिस्तीन राष्ट्रवाद की अवधारणा परवान चढ़ी। यरूशलेम में लाखों की संख्या में अरब नागरिकों ने यहूदियों के आगमन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फलस्तीन को दो हिस्सों में बांटा, यहूदियों के लिए इजराइल और अरब जगत के लोगों के लिए फलस्तीन। अरब समुदाय ने जताई आपत्ति, फलस्तीन में छिड़ा गृह युद्ध। 1967 में खाड़ी क्षेत्र में जारी युद्ध और हिंसा के बीच गाजा पट्टी, सिनाई प्रायद्वीप, पूर्वी यरूशलेम तथा पश्चिमी तट पर इजराइल का कब्जा हुआ। दोनों देशों में तब से ही जारी है सीमा विवाद। झगड़े की मुख्य जड़ जानने के बाद अब आपको ये जानना भी बेहद जरूरी है कि आखिर झगड़े का केंद्र यरूशलेम ही क्यों है। झगड़े का केंद्र यरूशलेम क्यों? इजराइल पूरे यरूशलेम को अपनी सर्वकालिक और अविभाजित राजधानी मानता है, जबकि फलस्तीन इसके पूर्व हिस्से को अपने भावी राष्ट्र की राजधानी के तौर पर स्थापित करना चाहता है। बहरहाल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने फिलहाल पूर्वी यरूशलेम पर इजराइल के कब्जे को मान्यता नहीं दी है। कुछ विदेशी मामलों के जानकार इस संघर्ष के पीछे इजराइल में राजनीतिक उठापटक को भी मान रहे हैं। दरअसल मार्च में हुए संसदीय चुनाव बेनतीजा रहे। इसके बाद से नेतन्याहू इजराइल के अंतरिम प्रधानमंत्री बने रहे। बीते हफ्ते की हेडलाइन खत्म होने तक नेतन्याहू गठबंधन सरकार बनाने में सफल नहीं हुए। उनके लिए सरकार बनाने की एक सूरत यह है कि वह अरब लोगों के लिए समर्थन पार्टी यूनाइटेड अरब लिस्ट के लीडर मंसूर अब्बास से समर्थन ले ले। इसका विरोध भी हो रहा है क्योंकि उसे यहूदी विरोधी माना जाता है। अब युद्ध जैसी स्थिति में इजराइल में सियासी समीकरण बदल सकते हैं। नमस्कार।